अच्छा, कभी सोचा है हल्का सा सिरदर्द हो या फिर थोड़ा बुखार, हम में से ज्यादातर लोगों का हाथ सबसे पहले किस दवा पर जाता है? जी हाँ, इब्यूप्रोफेन। ये हमारे मेडिसिन कैबिनेट का मतलब एक परमानेंट मेंबर है। पर क्या हम इसे सच में जानते हैं? मतलब कभी ये ख्याल आया है कि ये छोटी सी गोली, इसके पीछे का साइंस क्या है? इसे कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ हो रहा है और उसे ठीक कैसे करना है? तो बस आज हम इबुप्रोफेन की इसी दुनिया में गोता लगाएंगे और इसके सारे राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर डॉक्टर्स इबुप्रोफेन देते क्यों हैं? इसका असली काम है क्या? देखिए, इब्यूप्रोफेन ना एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ती है। पहला, दर्द से राहत देना। दूसरा, बुखार कम करना। और तीसरा, शरीर में कहीं सूजन हो तो उसे घटाना। मतलब एक तरह से ऑल इन वन सोल्यूशन है ये। ओके, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर ये गोली शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या जादू करती है कि दर्द छूमंतर हो जाता है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में ना कॉक्स एंजाइम्स नाम के छोटे छोटे अलार्म सिस्टम लगे होते हैं। अब जैसे ही कहीं चोट लगती है, ये एंजाइम्स फौरन दिमाग को खतरे का सिग्नल भेजते हैं और बस हमें दर्द और सूजन महसूस होने लगती है। तो इबुप्रोफेन का काम बड़ा सीधा साधा है। ये शरीर में जाकर उन्हीं अलार्म सिस्टम्स को यानी कॉक्स एंजाइम्स को बंद कर देती है। अब सोचिए, जब अलार्म ही बंद हो गया तो दिमाग तक दर्द का सिग्नल पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा ही नहीं, और बस हमें राहत मिल जाती है। मतलब ये दर्द के कम्युनिकेशन को ही बीच में से काट देती है। लेकिन देखिए, हर पावरफुल चीज की तरह इबुप्रोफेन का इस्तेमाल भी सही मात्रा में करना बहुत जरूरी है। सही और गलत डोज के बीच का फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए अब उन जादुई नंबर्स को जानते हैं जो हमें सेफ रखते हैं। आमतौर पर एक अडल्ट के लिए सिंगल डोज 200 से 400 मिलीग्राम के बीच होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दर्द या बुखार कितना है। और ये बहुत जरूरी है, 2 डोज के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप रखना ही रखना है। इससे क्या होता है? इससे शरीर को, खासकर लिवर और किडनी को, दवा को प्रोसेस करने और साइड इफेक्ट से बचने का जरूरी टाइम मिल जाता है। और ये है सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा, 24 घंटे में 1200 मिलीग्राम से ज्यादा कभी नहीं। अगर इतने में भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो ज्यादा गोलियां खाना कोई हल नहीं है। इसका एक ही हल है, डॉक्टर से बात करना। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इबुप्रोफेन जहां एक तरफ आराम देती है, वहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और इन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सावधान रह सकें। सबसे कॉमन असर होता है पेट पर, जैसे पेट में जलन होना या दर्द होना। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉक्स एंजाइम दर्द का सिग्नल देते हैं, उनमें से कुछ हमारे पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो दवा उन्हें भी ब्लॉक कर देती है। और हाँ, बहुत लंबे समय तक या ज्यादा डोज लेने से किडनी पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी तो बरतनी ही होगी। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद अगर सिर्फ 2 बातें याद रखनी हो तो वो कौन सी होंगी? पेश हैं इबुप्रोफेन के 2 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, इसे कभी भी खाली पेट नहीं लेना है। हमेशा खाने के साथ या कुछ हल्का फुल्का खाकर ही लें, ताकि पेट सेफ रहे। और रूल नंबर 2, अगर पेट या किडनी की कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो इबुप्रोफेन से दूर ही रहना बेहतर है। ऐसे में डॉक्टर से किसी सेफ ऑप्शन के बारे में पूछना चाहिए। तो कुल मिलाकर इबुप्रोफेन एक बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हम इसकी इज्जत करें और इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी चीजें हैं जिन्हें हम बस यूं ही इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे। शायद अब उन्हें भी जानने का वक्त आ गया है। सोचने वाली बात है ना?